नमस्कार एंड गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे से इस यूट्यूब चैनल पर। विद्यार्थियों, आज के वीडियो में हम एक प्रमुख इम्पोर्टेंट टॉपिक राजस्थान इतिहास से संबंधित प्रमुख टॉपिक है जो कि शेखावटी किसान आंदोलन है। जो कि आपने नाम सुना होगा, शेखावटी किसान आंदोलन। हम बहुत से किसान आंदोलन की बात करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर से दूसरे किसी भी किसान आंदोलन के बारे में बात करूंगा, लेकिन आज के वीडियो में हम केवल शेखावटी किसान आंदोलन के बारे में बात करेंगे। आपने किसान आंदोलन हम लगभग सभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है इनसे संबंधित क्वेश्चन, तो मैंने एक शॉर्ट नोट्स के माध्यम से पूरा तैयार किया है। आपको मैं इस शॉर्ट नोट्स के माध्यम से लगभग 10 मिनट में इस पूरे शेखावटी किसान आंदोलन को एक पेज में समझाने की कोशिश करूंगा। मैंने लगभग सारा कंटेंट कवर कर लिया है। इससे बाहर लगभग मुश्किल है कि चांस है कि क्वेश्चन बाहर जाए, लेकिन इससे बाहर नहीं जाएगा। तो देखते हैं कंटेंट कैसा लगे। तो अगर कंटेंट आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक भी कर देना और कमेंट कर देना और बता देना कि कैसा लगा कंटेंट। तो हम बात करते हैं शेखावटी किसान आंदोलन की। आपने बहुत से टीचर से पढ़ा होगा, लेकिन जो मैंने कंटेंट तैयार किया है शॉर्ट्स नोट्स के माध्यम से, आपको लास्ट टाइम जो जिस किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, लास्ट टाइम रिवीजन के लिए अच्छा कंटेंट यही रहेगा। हम बात करते हैं 1921 और 1922 ईस्वी में ये शेखावटी किसान आंदोलन प्रारंभ हुआ था। ठीक है, अब देखो एक बात यहाँ इसमें आप रट लेना सबसे पहले कि सीकर के शासक उस समय कौन थे। जब ये शेखावटी किसान आंदोलन 1921-1922 ईस्वी में प्रारंभ हुआ तो उस समय कल्याण सिंह शेखावटी किसान आंदोलन के प्रमुख शासक थे वहां के। अब देखो चार कारण है, इन चार कारणों को आप देखना। ये प्रमुख कारण है इस शेखावटी किसान आंदोलन प्रारंभ होने के। एक तो जरीफ में बदलाव, एक रजापा कर वर्दी, एक जकात कर वर्दी और सिंचित और असिंचित कर राशि समान। देखो जरीफ भी एक प्रकार का कर था, रजाफा भी एक प्रकार का कर था, जकात भी एक प्रकार का कर था। इन करों में क्या हुआ बदलाव हुआ, यानी कि कहीं इन रजाफा कर में वृद्धि कर दी गई। सिंचित और असिंचित, सिंचित क्षेत्र वह क्षेत्र होता है जहाँ सिंचाई के माध्यम से बहुत सारी खेती होती है, और असिंचित क्षेत्र जहाँ सिंचाई की उपलब्धता बहुत कम होती है, वहाँ लगभग तालाब के पानी की उपलब्धता रहती है। और सिंचित क्षेत्र में जहाँ वर्षा का पानी आता होगा, ऐसे क्षेत्रों इन क्षेत्रों की जो भी उनसे कर लिया जाता था वो कर राशि को समान कर दिया गया था। ये चार कारण थे। अब इनके चार पांच नेता हैं जो प्रमुख इंपोर्टेंट है, वो मैं बता दूंगा अभी। एक नंबर पर रामनारायण चौधरी सबसे प्रमुख नेता है। रामनारायण चौधरी इनके इंपोर्टेंट है, ये याद कर लेना। दूसरे नंबर पर हरिनारायण ब्रह्मचारी। तीसरे नंबर पर नरोत्तम लाल शर्मा। आपने इनका नाम सुना होगा, राजस्थान पॉलिटी में बहुत बार आता है। कहाँ आता है ये आप कमेंट करके बता सकते हैं। नंबर 4 पर हरलाल सिंह खरा का नाम सुना होगा आपने, और ठाकुर देशराज। ये चार पांच नेता है प्रमुख। ठाकुर देशराज भी इंपोर्टेंट है, हरलाल सिंह खरा भी इंपोर्टेंट है। मैंने इंपोर्टेंट ही 5 नेता के नाम लिखे हैं, आप इनको याद कर लेना, रट लेना। आगे हम बात करते हैं, एक क्रम से मैंने इस प्रकार से बनाया है कि आपको याद हो जाएगा। नंबर देखो, सबसे पहले ये आंदोलन प्रारंभ हुआ तो क्या घटना घटित हुई तो वो देखते हैं। सबसे पहले क्या हुआ कि रामनारायण चौधरी थे ना, इन्होंने डेली हेराल्ड नामक एक लंदन में जो समाचार पत्र प्रकाशित होता था, उस समाचार पत्र में इस आंदोलन की खबरें प्रकाशित करवा दी गई थी। ठीक है, इससे वहां के शासक थे कल्याण सिंह। वो शासक कल्याण सिंह थे। कल्याण सिंह ने गुस्सा हो गए थे, तो गुस्सा होने के बाद इन्होंने चौधरी यानी रामनारायण चौधरी को और हरिनारायण ब्रह्मचारी को सिक्कर से क्या कर दिया, निष्कासित कर दिया। इन्होंने सिक्कर से में प्रवेश करने से मना कर दिया है। ठीक है, अब देखो इन्होंने मना किया तो यहाँ फिर क्षेत्रीय जाट महासभा का गठन हुआ। एक तो अखिल भारतीय क्षेत्र जाट महासभा थी और एक क्षेत्रीय जाट महासभा थी। अखिल भारतीय जाट महासभा भारतीय स्तर पर कार्य कर रही थी और क्षेत्रीय जाट महासभा सिक्कर में यह कार्यरत थी। इसका गठन 1931 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, आगे हम बात करते हैं 1931 में 2 वर्ष के बाद 1933 ईस्वी में क्षेत्रीय जाट महासभा और अखिल भारतीय जाट महासभा दोनों का संयुक्त अधिवेशन होता है। होता कहाँ है, पलथाना सिक्कर में आयोजित होता है। ठीक है, इसमें यह निर्णय लिया जाता है कि जाट प्रजापति महायज्ञ आयोजित करवाया जाएगा, यानी कि जाट प्रजापति महायज्ञ करवाई जाए। इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि राजा थे कल्याण सिंह, उनकी सद्बुद्धि के लिए ये यज्ञ करवाया गया था। ठीक है, एक प्रकार के शासक की अवज्ञा ही मान सकते हैं। लेकिन आगे हम देखते हैं इसमें क्या होता है। पुरोहित, एक हर किसी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि पुरोहित कौन थे। एक हेमराज शर्मा का नाम याद रखना, पुरोहित थे, और हुक्म सिंह यहाँ के यज्ञमान थे। 2 नाम इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ घटित कि यज्ञमान, जैसे ये
जाट प्रजापति महायज्ञ 20 जनवरी 1934 को समाप्त हुआ। तो उसके बाद यज्ञवान थे जो कि हुक्म सिंह थे। हुक्म सिंह की हाथी को सवारी को लेकर शासक कल्याण सिंह और किसानों के मध्य गतिरोध उत्पन्न हो गया था। गतिरोध यानी कि इनमें तनाव उत्पन्न हो गया था कि हाथी की सवारी नहीं निकालनी चाहिए। लेकिन फिर मानसिंह द्वितीय थे जयपुर के शासक, इनकी अनुमति से यह सवारी निकाली गई थी। आगे हम बढ़ते हैं कि जाट नेता छोटूराम चौधरी थे के हस्तक्षेप से किसानों व शासक कल्याण सिंह के मध्य समझौता होता है 15 मार्च 1935 को। इसी के साथ ही किसान आंदोलन लगभग शेखावटी किसान आंदोलन यहाँ समाप्त हो जाता है। इंपॉर्टेंट इतना ही था। लेकिन अब हमें प्रमुख घटना पूछी जाती है अक्सर एग्जाम में, वो याद करना जरूरी है। एक तो मैंने यहाँ एक इंपॉर्टेंट करके एक और चीज लिखी है, आप देख सकते हैं, मैं थोड़ा जूम कर दूं। जकात नेता नरोत्तम लाल शर्मा का नाम आपने सुना होगा। जकात आंदोलन के नेता कौन थे? नरोत्तम शर्मा। ये याद कर लेना, ये अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है, अब हम प्रमुख घटना की बात करते हैं। नंबर 1 पर है कटरातल सम्मेलन। ये कटरातल सम्मेलन 25 अप्रैल 1934 ईस्वी को हुआ था। अब देखो कटरातल सम्मेलन हुआ क्यों था ये देखते हैं सबसे पहले, क्योंकि ये अगर जान लिया तो उसके बाद आप इसके बारे में पहचान लोगे। ठीक है, यह देखो मुख्य कारण यह था कि सत्या का बास, जो सीकर का एक क्षेत्र है, सत्या का बास सीकर में सिहोट के ठाकुर थे मान सिंह। सिहोट के ठाकुर, वहाँ का एक कोई ठिकाना होगा, सिहोट, वहाँ के ठाकुर थे मान सिंह के दुर्व्यवहार के कारण ये कटरातल सम्मेलन आयोजित हुआ था। कटरातल सम्मेलन तारीख पूछी जाती है कि 25 कब हुआ था, तो 25 अप्रैल 1934। एक तो तारीख याद कर लेना। दूसरे नंबर पर 10,000 महिलाओं का सम्मेलन हुआ था। राजस्थान के इतिहास में सबसे बड़ा सम्मेलन हुआ था महिलाओं का, वो भी। अध्यक्षता की बात करें तो किशोरी देवी इसकी अध्यक्ष थी। मैंने आपको ऊपर पढ़ाया था कि हरलाल सिंह खर्रा इसमें सम्मिलित है, तो हरलाल सिंह खर्रा की ये पत्नी थी किशोरी देवी। और मुख्य वक्ता की बात करें तो उत्मा देवी थी। उत्मा देवी किसकी पत्नी थी? आप कमेंट करके बता सकते हो, नहीं तो मैं बता दूं कि ये ठाकुर देशराज की पत्नी थी। अन्य महिलाओं की बात करें तो रुक्मा देवी का नाम आएगा, दुर्गावती का नाम आएगा और रूपमती का नाम आएगा। कारण आपको मैंने पहले ही बता दिया। अब नेक्स्ट देखो, आपको इसमें डेट याद करने में बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। ये शॉर्ट नोट्स देखो, एक वर्ष का अगर आगे बढ़े, 25 अप्रैल 1934 में एक वर्ष बढ़ाए तो 25 अप्रैल 1935 को कुदर नरसंहार हुआ था। ये बहुत इंपॉर्टेंट नरसंहार है इस शेखावटी किसान आंदोलन का। क्या है इस नरसंहार में? क्या हुआ था कि जैसे मैंने आपको यहाँ पहले बताया था कि 15 मार्च 1935 को समझौता हो चुका था। 15 मार्च 1935 को समझौते में जो निर्णय लिया गया था, उस निर्णय के बावजूद भी लाग बाग ले रहे थे किसानों से, तो किसानों ने देने से ये मना कर दिया, लाग बाग देने से। तब क्या हुआ कि घटना ये हुई कि राजस्व अधिकारी थे वेब राजस्व अधिकारी थे वहाँ के, तो उन्होंने किसानों पर गोलीमारी कर दी। गोलीमारी करने के बाद चार पुरुष किसान और एक महिला किसान, याद रखना एक महिला किसान इंपॉर्टेंट है, महिला किसान का नाम, एक तो किशोरी देवी का नाम और एक दूसरे नंबर पर शेखावटी किसान आंदोलन में इस महिला का नाम, जिनका नाम है धापी दादी। इन दो महिलाओं, याद रखना कि इन दो महिला धापी दादी और 4 पुरुष चेतराम, तुलसीराम, टीकूराम, आसाराम, आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा, यहाँ बता दूं आपको। 4 पुरुष हैं कि चेतराम, तुलसीराम, टीकूराम और आसाराम। ये 4 पुरुषों के नाम याद कर लेना और एक महिला किसान धापी दादी का नाम याद कर लेना। ये शहीद हो चुके थे इसे नरसंहार में, कुदर नरसंहार। इसकी तारीख पूछी जाती है और एक कारण पूछ लिया जाता है, कर्नल वेब का नाम पूछा जाता है। नहीं तो इंपॉर्टेंट इसमें एक ही है कि 4 पुरुष कौन थे और एक महिला कौन थी। बस नेक्स्ट बात करते हैं जयसिंहपुरा कांड। जयसिंहपुरा एक ढूंढलो ठिकाने का अधीन आता था। जयसिंह एक गाँव था होगा। यहाँ के एक शासक थे, शासक का नाम मेरे हिसाब से पृथ्वी सिंह होगा लगभग, मुझे कंफर्म याद नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसा ही कुछ नाम था। उनके भाई है ईश्वरी सिंह, याद रखना ईश्वरी सिंह वहाँ के शासक नहीं है, भाई हैं। ईश्वरी सिंह ने किसानों पर लाठीचार्ज करवा दी। अब क्यों करवाई उसके कारण तो मुझे पता नहीं, लेकिन फिर भी ईश्वरी सिंह ने किसानों पर लाठीचार्ज और सरियों से हमला करवा दिया। ईश्वरी सिंह को 6 माह की सजा हुई थी। अब देखो, एक ईश्वरी सिंह ने जब किसानों पर लाठीचार्ज करवाई तो इसकी जांच हुई थी। उसकी जांच होने के बाद ईश्वरी सिंह को इस सीरियों और हमला किया गया था, उसके कारण उन्हें 6 माह की सजा हुई थी। यह पहला कांड है जहां सजा एक शासक को हुई थी, याद रखना। और एक और कांड है इसका, हनुमान
पूरा कांड ये और याद कर लेना। 1935 ईस्वी में ये कांड हुआ था। इस प्रकार से आपका शेखावटी किसान आंदोलन मैंने लगभग आपको 10 मिनट में पूरा करने की कोशिश की है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक भी कर देना। इस प्रकार से बोर्ड से नोट्स और भी बनाए हुए हैं मेरे, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको फिर से समझाने की कोशिश करूंगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। शेखावटी किसान आंदोलन को मैंने बहुत शानदार तरीके से आपको समझा दिया है। अगर वीडियो को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद आपको। आपसे फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ।